Hey everyone, so we are continuing with the part 5 of carbon and its compound chapter। और पहले जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो प्लीज़ चेक आउट दैट। और कल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और आज हम उसकी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो हम नेमिंग है वो कैसे करते हैं। सो नेमिंग के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसको हम इसको दो टाइप से बोलते हैं, या तो इसको IUPAC बोलते हैं या इसको IUPAC भी बोलते हैं। आप दोनों टाइप से बोलेंगे तो दोनों ही सही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको IUPAC भी बोल सकते हैं और IUPAC भी बोल सकते हैं। तो अब जो सेकंड बात आती है, इसकी डेफिनेशन क्या आती है या इसकी फुल फॉर्म क्या आती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो हमारे पास IUPAC होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जो हमारे पास नेमिंग होती है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं किसी भी कंपाउंड की नेमिंग के लिए। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है वो किसी भी कंपाउंड के नाम के पहले लगता है। प्री से आप समझ रहे हो, प्री का मतलब होता है पहले, जो नाम में सबसे पहले लगेगा। और जो सफिक्स होता है वो नाम के सबसे एंड में लगेगा। सो अब हम प्रेफिक्स के बारे में देखते हैं। जो प्रेफिक्स होता है वो हमारे पास क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन को बताता है कि इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। सो अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम मेथ का यूज़ करेंगे, 2 कार्बन होंगे तो इथ का यूज़ करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज़ होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज़ होता है और 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज़ होता है, 6 के लिए हेक्स का, 7 के लिए हेप्ट का, 8 के लिए ओक का, 9 के लिए नन का या फिर 10 के लिए डेक का। तो ये हमारे पास जो होते हैं प्रेफिक्स यूज़ होते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। सो इनका भी हम देखेंगे, इनको भी हम अप्लाई भी करेंगे एग्जांपल्स में, मैं आपको कराऊंगी। अब हम सफिक्स की बात करते हैं। जो सफिक्स होता है वो किसी भी एलिमेंट की सबसे लास्ट में लगता है नेमिंग के। तो सफिक्स जो होता है उसमें हम बताते हैं कि ये किस टाइप की चेन थी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया अभी, मतलब कि इससे जो पहले वीडियो कराया उसमें मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। जो हमारे पास सफिक्स होता है बस ये उससे ही रिलेटेड है कि जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या फिर वो अनसैचुरेटेड है। जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा जिसको हम एल्केन बोलते हैं तो हमारे पास ANE लगेगा लास्ट में। और जब हमारे पास डबल बॉन्ड होगा किसी भी एलिमेंट के अंदर या फिर किसी भी चेन के अंदर तो हम उसको एल्कीन बोलते हैं जिसके लास्ट में ENE लगता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो YNE लगता है और सफिक्स में YNE ऐड हो जाता है उसके नाम में। ये चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में करा चुकी हूँ, तो प्लीज़ चेक आउट दैट ऑल्सो, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। तो जो हमारे पास सफिक्स है उसमें हमारे पास 3 ऐड होते हैं। एक होता है ANE जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दूसरा होता है ENE जब पूरी चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और तीसरा होता है YNE जब पूरी चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। सो अब हम इसको अपने एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं किसी भी एलिमेंट के नेमिंग करने में। तो एलिमेंट की नेमिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अभी वो आपके सिलेबस में इतना नहीं है, थोड़ा सा हटा दी गई है, बट फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बना रही हूँ क्योंकि आपके चैप्टर में अब भी इंक्लूड है। तो आप अपने मतलब के नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी ये वीडियो देख सकते हो कि कैसे हम नेमिंग करते हैं और कैसे हम किसी भी एलिमेंट को देखते हैं कि ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, ये सब चीज़ें। सो अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला दिया गया है C4H10, मान लीजिए हमें कोई भी एग्जांपल दिया गया है, मैं इनका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो C4H10 है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे ये जो C4H10 है ये हमारे पास सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, हमारे जनरल फॉर्मूला से। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कार्बन का नंबर 4 है। तो अगर कार्बन का नंबर 4 है तो यहाँ पे कितना है 10, 4 2 जा कितना होता है 8, तो 8 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है ये। तो ये फॉर्मूला जो है हमें देखा लग रहा है कि हमने इसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखा है। किन में देखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखा है हमने इस फॉर्मूले को, जो कि क्या होता है CnH2n+2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। और सैचुरेटेड कंपाउंड में हमारे पास क्या लगता है, ANE लगता है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, ANE लगेगा उसके अंदर। तो यही चीज़ है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये एल्केन है, तो इसके लिए हम नेमिंग करते हैं। तो C4H10 है, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है 4 है। अगर कार्बन का नंबर 4 होता है तो हमारे पास क्या प्रेफिक्स लगता है, क्या लगता है अगर 4 हो तो ब्यूट।
तो हम पहले क्या करेंगे, अपना प्रेफिक्स लिख लेंगे। प्रेफिक्स क्या है, ब्यूट। और यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 10 है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है ये, सैचुरेटेड कंपाउंड है और एल्केन है। एल्केन में हमारे पास ANE ऐड होता है, तो हम ANE ऐड कर देंगे। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, ब्यूट प्लस एन, यानी कि ब्यूटेन। क्या नाम बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, जिसमें कि हमने प्रेफिक्स को ऐड किया है। प्रेफिक्स है हमारे पास ब्यूट और सफिक्स क्या है, एन। तो ऐसे ही अभी हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है C3H6 का। सबसे पहले हमें पता करना है कि ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, जो कि हम हाइड्रोजन के नंबर से पता चलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 6 है और कार्बन का नंबर कितना है, 3 है। तो कार्बन के नंबर का डबल है जो हाइड्रोजन का नंबर है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कार्बन के नंबर का डबल है हाइड्रोजन का नंबर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, CnH2n वाला फॉर्मूला। और ये किस में लगता है, जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है किसी भी उसमें। और डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या लगता है, ENE। क्या लगता है डबल बॉन्ड के लिए, ENE। ये आपको थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लग सकता है, बट आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर कार्बन का नंबर 3 है तो हमारे पास क्या प्रेफिक्स ऐड होगा इसमें। तो प्रेफिक्स क्या होता है 3 के लिए, प्रोप। तो हम प्रोप लिख लेते हैं इसके लिए, प्रोप। और अब हमें यहाँ से पता चला है कि ये डबल बॉन्ड वाला है, अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या ऐड होता है, ENE। तो EN ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बन जाएगा ये बनेगा प्रोपीन। एक एग्जांपल अब हम लेते हैं C5H10 का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का नंबर डबल है कार्बन के नंबर से। कार्बन का नंबर कितना है, 5। 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंट। क्या यूज़ करते हैं, हम पेंट यूज़ करते हैं उसके लिए, 5 के लिए। तो अब हम यहाँ पे पेंट ऐड करेंगे। और अगर ये डबल है तो मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड है। आप ऐसा भी इसको एज ए ट्रिक ले सकते हो कि जब भी कार्बन के नंबर से डबल होगा हाइड्रोजन का नंबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। तो डबल डबल वहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे हम ईन ऐड कर देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटीन। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा पेंटीन। और इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास कार्बन का नंबर 5 है, 1 2 3 4 5, और ये चीज़ भी है कि आप इसमें डबल बॉन्ड कहीं भी ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ वो नहीं होती कि हाँ यहाँ पे ही ऐड करना है इसको। अगर वो चीज़ नंबर पे लिखी हो तब की बात अलग है, जो कि आपको हायर क्लास में आएगा। आपकी जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें आपको इतना पूछा भी नहीं जाएगा। तो हम अपना सिंपल वाला लेते हैं। अगर 4 कार्बन प्रेजेंट हैं और हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है, अब इसमें हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, तो अब हमें 10 हाइड्रोजन हमारी क्या करनी है, यहाँ पे एडजस्ट करनी है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो पहले हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। इसने 1 बॉन्ड तो बना लिया, अभी कितने बॉन्ड और बना सकता है, ये 3 बॉन्ड और बना सकता है। तो इसने 3 बॉन्ड और बना लिए। अब ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं पहले ही, अभी कितने बॉन्ड और बना सकता है, ये सिर्फ 2 बॉन्ड और बना सकता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। वैसे ही इस कार्बन का, इसने भी 2 बॉन्ड पहले बना रखे हैं, तो ये भी सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। और ये जो कार्बन है इसने सिर्फ 1 बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये सिर्फ एक जगह से अटैच है, तो इसके पास 3 और खाली हैं, तो ये 3 बॉन्ड और बना सकता है। तो यहाँ पे अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 10। मतलब कि हमने अब इसको पूरा क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और हैं, आप अपने आप से भी खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और एक होता है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, नेमिंग सेम होती है, बट आपको क्या करना होता है कि उसके अंदर साइक्लो ऐड करना पड़ता है प्रेफिक्स से पहले। क्या करना पड़ता है, साइक्लो को हम ऐड करते हैं किससे पहले, प्रेफिक्स से पहले। सो वो चीज़ आपके सिलेबस में इतना है नहीं डीप, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक भी नहीं था, बट फिर भी अगर आपकी मतलब NCERT में मेंशन है तो इसलिए मैंने इसको आपको करा दिया है। सो अब तो हमने देख लिया कि अगर नंबर दिया हो पहले, फिर आता है कि अगर हमें पहले ही नेमिंग दे रखी है और हमें उसका मतलब कि फॉर्मूला बताना है। तो जैसे कि ये है हेक्सेन है, क्या लिखा हुआ है, हेक्सेन। हमें नेमिंग दे दी, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। तो हम, ये बहुत ईजी होता है। तो जैसे कि हमें दिया है, हम इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, जैसा कि हेक्स और एन। एन से हमें पता चल रहा है कि ये सैचुरेटेड है, तो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगेगा। और हेक्स का मतलब क्या होता है, 6, तो C का नंबर क्या हो जाएगा, 6, और H2n 2 × n, n मतलब 6 + 2। ये हमें कहाँ से पता चला,
इस एन से। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C6 या फॉर्मूला H, 6 2 12, 12 + 2 14, तो C6H14 जो होगा ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सो अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।